सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि कल मैंने डाला था अपना कानपुर वाला ब्लॉग और कानपुर टूर का, तो उसी के आगे ये कंटिन्यूएशन में मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो गाना बजाना हो रहा है, ये मेरे गांव में जहाँ मेरा घर है उसी के सामने वाला घर है, यानी कि हमारे परिवार का ही घर है। ये सब जितने लोग बैठे हैं ये सब हमारे परिवार में ही आते हैं। और ये मेरी बुआ जी हैं, ये मेरी भाभी हैं जो हरी साड़ी में हैं। इन्हीं के जो लड़का है उस अभी पिछले साल उसकी शादी हुई थी, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, होने वाले हैं अप्रैल में। तो उन्हीं के बेटी हुई है, उसी की छठी का ये फंक्शन हो रहा है। तो मैंने कहा लगे हाथ, जब मैं वहाँ थी तो मैंने कैप्चर कर लिया था। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ अपने ननिहाल। वैसे मैं सबसे मिलवाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए मेरी मम्मी जा रही है मामा के घर, और ये है शिल्पी, ये है मेरी बहन भतीजी। हाँ सॉरी भतीजी लगती है। आप क्यों? आप मेरी बुआ हो। भतीजी कैसे मम्मी? हाँ बहन हो। क्या मम्मी मेरे को कंफ्यूज क्यों करती हो? सॉरी गाइस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हाँ ये मेरी सिस्टर है। और ये पुराने घर है सब, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं अपना उधर मैं अपनी लल्ली मौसी और सबसे मिलवाऊंगी। नहीं मौसी तो है यहाँ पे, मौसी है, और मामी से मिलवाऊंगी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पुराने सारे घर हैं ये। इनमें मैं बहुत आई हूँ बचपन में, तो मेरी एकदम पुरानी मेमोरीज। हाँ नमस्ते मामी। नमस्ते बेटा। और दीदी हमारी आ गई। ये देखिए ये जाने का रास्ता है, और ये पहले जैसे ही एज इट इज है। कुआं कहाँ है? मुझे कुआं देखना है। ये है वो कुआं। आई थिंक कुछ दिखेगा नहीं, बट फिर भी लेट्स सी। और ये अभी भी वैसे ही बना है। सच में मुझे थोड़ा सा रोना आ रहा है, लेकिन फीलिंग सारी की सारी वैसी हैं। भाभी हाँ अच्छा, जो भी मिले थे ये भाभी। हाँ जो भी मिले थे हाँ हाँ अच्छा 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 हाँ हाँ हाँ। तो और भी फिर मैं आपको दिखाऊंगी सब। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब ये मैं आई हूँ दूसरे मामा के घर में। तो आप देख सकते हैं ये सब पुरानी यादें हैं, वैसे ही एज इट इज़ है, बस थोड़ा डेंट पेंट कर दिया गया है, लेकिन इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। ये जैसा था वैसे का वैसा है। और मम्मी और ये शिल्पी और मामी आ रहे हैं साथ में देखने। चलिए मिलवाती हूँ मैं सबसे आपको। ये देखिए पुरानी नक्काशी कितनी बढ़िया है सब। पिछले बार तो चली रही बातें थी। ये देखिए सब पुराने कुएं हैं, ये एज इट इज है। पुराने घर वैसे के वैसे ही हैं यहाँ के। मैंने खूब टीवी देखा है बचपन में। हाँ वो देखा मैंने। ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, वैसे का वैसा ही है। और ये वो टीवी भी शायद वही है। हाँ ये टीवी भी वही है गाइस। यही में हम लोग टीवी देखने आते थे। और ये एज इट इज बना हुआ है सब। ये सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और अब मैं आपको मिलाती हूँ मेरी खास सबसे खास मौसी से। वैसे कि मिल चुके हैं आप उनसे, और मैं मिलवाती हूँ सबसे। तो देखिए ये है मेरी मौसी, लली मौसी, नमस्ते। हाँ ये मेरी मम्मी की घनिष्ठ मित्र भी हैं, बहन भी है। मम्मी हेलो बोलो, हेलो बोलो। किससे बुलवा रही है? हेलो बोलो। हाँ हेलो। इतनी बातों में व्यस्त है कि कंफ्यूज हो गई। और ये है मेरी प्यारी मामी, नमस्ते मामी। अच्छा हमको दिखाई नहीं पड़ा, हम कैसे हाँ, ऐसे करो, ऐसे करो, इसमें ऐसे ही ये होता मेरी बहन है, ये वकील भी हैं। इनका
इनके हस्बैंड जो है वो मैं बताऊंगी, आप लोग डर जाएंगे। और ये मेरी बहन, इनसे तो मिल ही चुके हम। ये मेरी प्यारी गुड़िया है और ये दूसरी गुड़िया है। और मामा पता नहीं कहाँ गायब है उस समय से। मिलवाती हूँ थोड़ी देर में उनसे भी मैं आपको। टिल देन नहीं मिलवाती, ये रहोगे फिर आके मम्मी मेरी सब डिस्टर्ब कर देती हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज है वट सावित्री की पूजा, तो मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ क्योंकि इस बार का मुहूर्त 12:30 बजे के बाद है और कल सुबह 8:30 से पहले करना है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि उनके लिए मॉर्निंग में करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो उनको लेके मैं जा रही हूँ। और आप सबको जैसे पता है कि हम लोग गांव में हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि गांव में किस तरीके से सब लोग पूजा करते हैं। हालांकि सबको पता ही है, कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में कैसे सब होता है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, आगे शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज है वट सावित्री की पूजा और आज सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आइए जानते हैं इसके बारे में, ये क्यों की जाती है पूजा और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो ये है मेरी चाची। चाची नमस्ते। नमस्ते। बताइए वट सावित्री की पूजा क्यों की जाती है। ये पतियों का व्रत होता है। और ठीक से आइए। हाँ हाँ, किसका व्रत होता है? अम्मा से पूछो। अरे आप बताइए। अम्मा अच्छे से बता रही हैं। अरे पूछो तुम। अरे बता दे। ये आपस में डिस्कशन हो रहा है कि कौन बताए। चलिए दादी आप बताइए क्यों होता है ये व्रत। पति के लिए। पति के लिए तो बहुत सारे व्रत हैं। हाँ। ये भी एक व्रत है। हाँ। इससे क्या लाभ होता है? अब एक का लाभ होता है। केवल पतियों के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, हाँ, पति के लंबी उम्र। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हाँ, मस्त है। अच्छा, तो उनके चक्कर में आप भी मस्त रहती हैं फिर। अरे मस्त है। अरे ठीक से बताओ, कौन बताएगा? चाची बताओ, चलो बताओ क्या है। बुआ किसको ले लाइन में? कौन सी बुआ को? कौन सी, नाम बताओ बुआ का। गायत्री बुआ को। गायत्री बुआ भी लाइन में लगी हैं। चलिए गाइस, हम लोग बाद में बात करते हैं बुआ से। ये सब लोगों ने व्रत कर लिया, अभी खा रही हैं। किसी के पास टाइम नहीं है मेरे सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए, वैसे तो भीड़ अब कम हो चुकी है क्योंकि समय इस बार का ऐसा है, बहुत लोग करके वहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये है मंदिर हमारा। यहाँ इतनी शांति मिलती है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और ये देखिए, इस समय पूजा करी मेरी बुआ, मेरी भाभी और मेरी मम्मी। ये लोग असली भक्त हैं, इसीलिए देर से आए हैं। कितने होने चाहिए? तो गाइज ये देखिए, एक छोटी सी कन्या जो है अपनी भाभी को सुहाग की निशानी पहना रही है। बुआ ये क्यों पहनाया जाता है? ये आदमी की लंबी आयु के लिए नहीं पहनाया तो ये जाता है। कन्या क्यों पहना रही है इनको? इसलिए कि या तो नंद पहनाए, हाँ सुहागिन,
और या तो दौरान गाइस वो मैं नंद हूँ, लेकिन मैंने शादी नहीं की तो इसलिए मैं पहना नहीं सकती, मेरे से ये हक भी चला गया। हाँ। नहीं तुम भी पहना सकती थी, हमें तुम्हारी तरफ ध्यान- देखा देखा गाइस, मैंने इसीलिए याद दिलाया। भाऊजी नहीं याद दिला रही अभी, जब इसने कहा मैं भी नंद नहीं तब चलो ठीक तुमने मेरा हाथ छीन लिया। डन 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 है। ये अपना भाग। कोई बात नहीं। तो गाइस ये और ऐसे मुझे भाभी पहनाएंगे। आपको भाभी पहनाएंगे। हाँ तो अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है। अब तुम इससे सुहाग ले लो और ये अपने को सही है। हाँ बस खरबूजा और वो जो है बरगदा अपनी भाभी को कोच में डालते हुए जल्दी से मुझे खुशखबरी दो भैया। हाँ लालसा है बस। और वो दोनों डाल दिए। हाँ ठीक है। को चाहिए अभी अम्मी? हैं? को चाहिए अभी? नहीं नहीं डाली जाती। नहीं उनको चाहिए नहीं डाली। चलो बताई और कहा हमें 7 समुद्र पार सोमा धुबन के घर जाना है। सोनचिड़ी ने कहा सोमा धुबन के घर आपको मैं पहुंचा दूंगी, पहले आप खाना खाओ। बहुत प्रेम से सोनचिड़ी ने दोनों को खाना खिलाया, फिर दोनों को अपनी पंखों में बिठा के 7 समुद्र पार कर सोमा धुबन के घर के सामने कुछ अब ब्राह्मण के बेटा बहू सोमा धुबन के घर के सामने आ गए। आके देखा कि सोमा धुबन के 5 बहुएं हैं और पांचों की काम को लेके बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। वो कहती है मैं काम नहीं करूंगी, वो कहती है मैं काम नहीं करूंगी। अब उन दोनों ने एक योजना बनाई। वो दोनों सुबह सुबह 4 बजे उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करने लगे। जब तक शोभा धोबन के घर में बाकी सब उठे तब तक वो सारा काम करके वापस आ जाए। शोभा धोबन ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, घर में कोई कलेश नहीं हुआ, कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है और किसी को नहीं बताती है। शोभा धोबन ने एक एक करके अपनी सारी बहुओं से पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी ने भी नहीं कहा कि वो काम करती है, क्योंकि काम तो उनमें हमारे तो हमारे जल्दी हो गया इनके दर्शन पहले। अरे देखो कुछ नहीं ले ले बिट्टू। हमको तो चाहिए, हमारे तो पड़ती है। पूरे शहर में रेड अलर्ट है और किसी भी वक्त ब्लैकआउट हो और मुझे इस बात पे गर्व है। और सुबह कितनी देर हो गई पता चढ़ाओ तो ये गिरा करता था। आ रहे ऐसा नहीं है पगली, तुम तो जानती हो बचपन से मेरा एक ही सपना है, आर्मी ऑफिसर बनने। और मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूँ। तुम उनके इकलौते बेटे हो ना, शायद इसलिए वो आर्मी की जॉब से डरते हैं। लेकिन अपने सपने को तोड़कर क्या तुम खुश रह पाओगे? सही कर रही हो, मैंने सोच लिया है कि आर्मी की वर्दी अपने तन सजा के मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। ले लें दो भैया, है नहीं
अपने जी जान लगा के मिशन सिंदूर को सफल बनाओ। और मेरे सिंदूर का क्या? तुमने अपनी मांग में फौजी के नाम रचे जो कभी मिट नहीं सकता है, वो तो अमर है। एक फौजी का जन्म शहीद होने के लिए ही होता के है। रूप में ले लेने दो। और क्या, इतना किया है, माली का फर्ज होता है पहले आगे से। और नहीं तो क्या, सब करता है, सब फूल उल लाता है, कुछ लाया ही नहीं है। आ जाओ आ जाओ। मुझे हंस के विदा करो। बुझ गया, फिर से जला लीजिए, अरे यार ये तो कौन है? फिर से जला दीजिए। ये चला चलो